नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। तमाम बड़ी खबरें हैं और इस वक्त जो ट्रेंडिंग पर खबर चल रही है वो सत्यपाल मलिक को लेकर चल रही है और कहा जा रहा है कि लोग अब समर्थन में उतर रहे हैं सत्यपाल मलिक के और इसी का ही एक ट्रेंड बना दिया है कि हम आपके साथ हैं। बयान दिया सत्यपाल मलिक ने, जिसके बाद सीबीआई का समन उनके पास पहुंचा और तमाम खबरें उनको लेकर चल रही हैं। अब बयान जो है वो विपक्ष की ओर से भी आ रहे हैं और नेताओं की ओर से भी आए हैं। जैसे अमित शाह का एक बड़ा बयान आया कि अगर आप गवर्नर उस समय पे थे तो आपने इस चीज का खुलासा क्यों नहीं किया, अगर आप इतने ही सच्चे थे। इस मुद्दे पर बात आज हरेंद्र ताऊ से करेंगे और इसलिए आप कल सत्यपाल मलिक से मिले थे। आपने वहां जब थाने उन्हें ले जाया गया तो हरेंद्र ताऊ वहां पर उनके साथ मौजूद थे, उनके साथ बातचीत भी हुई है, उनके समर्थन में वहां तक उनके आवास तक पहुंचे थे हरेंद्र ताऊ। इसलिए आज बातचीत आपसे मैं ये कर रही हूँ, आप उनसे मिले, किस प्रकार के रिएक्शंस हैं, क्या अभी भी अपनी बात पर अड़िग हैं जो उन्होंने बयान दिया है? देखिए, वो अपनी बात पे तब भी अड़िग थे, आज भी अड़िग है और जब तक वो जिएंगे तब तक वो अड़िग रहेंगे, क्योंकि वो एक पूर्व राज्यपाल ही नहीं, वो किसान के बेटे हैं। हाँ। और किसान के बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। मैं इन्हें आज से नहीं, मैं तब से जानता हूं जब ये चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे। तो ऐसे लोगों के बारे में, और आपको ये भी पता है कि ताऊ कभी झूठ नहीं बोलता और झूठे लोगों के मैं कभी साथ नहीं जाना पसंद करता। तो मैं इन्हें तब से जानता था और कल कोई बड़ी बात नहीं थी। सरकार ने एक इशू बनाया। देखिए, उनसे मिलने के लिए हम कुछ लोग जाने वाले थे, तो उनका घर है बहुत छोटा। हाँ। उसमें वो अरेंजमेंट नहीं कर सकते थे चाय पानी का, खाने का। हाँ। तो एक बाहर जीडीए का वो था, डीडीए का पार्क में। हाँ। तो उसमें उन्होंने खाने के लिए कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है, पूरे राज्यपाल हैं, बड़े नेता भी रहे हैं, तो अब ऐसे तो है नहीं कि सड़क पे किसी को ऐसे खिला दो। तो वहाँ कुछ कुर्सियाँ और टेंट लगवा दिया। कोई माइक नहीं था, कोई बैनर नहीं था, बस ये था खाना बन रहा था, आएंगे सब, नाश्ता करते रहेंगे, राज्यपाल जी बैठेंगे, बात करेंगे, सब अपनी बात करके वो चले जाएंगे, राज्यपाल जी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन, सरकार को ये पसंद नहीं है। उन्होंने वहाँ पुलिस भेजी, पुलिस ने तंबू उखाड़े, गाड़ियाँ आई पुलिस की, किसानों को वहाँ से भर के गाड़ियों में, कुछ को किस थाने में, कुछ को 6-7 थानों में लेकर के गई। राज्यपाल जी ने कहा भाई ये सब मत करो, बोले नहीं हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब तुम मेरे अतिथियों को अरेस्ट कर रहे हो तो मुझे भी अरेस्ट करो। बोले आप भी चलो थाने। पर उन्होंने तो कहा कि ये खुद हमारे पास आए हैं, पुलिस ने कुछ फोर्स नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये बयान जो आया है। मैं एक चीज बताओ, पुलिस कह रही हमने अरेस्ट नहीं किए। हाँ। तो बताए ना वो सरकारी गाड़ियों से कैसे लेके गए? जब मुझे अरेस्ट नहीं किया तो सरकारी गाड़ी मुझे क्यों ले जाए? अपनी तरफ से आए, राज्यपाल जी खुद यहाँ तक आए हैं, हम नहीं गए थे, पुलिस ने भी यही बयान दिया है। हम राज्यपाल जी से मिलने गए थे। हाँ। और जब हमें अरेस्ट कर लिया, जिससे हम मिलने जा रहे, जिसने हमें बुलाया अपने घर पे, हम उसके मेहमान थे। हाँ। और जब हमें अरेस्ट कर लेंगे तो राज्यपाल कहाँ रह जाएंगे? अगर आप मेरे घर आए हो और पुलिस आपको पकड़े तो क्या मेरा क्या फर्ज है? मैं तुम्हारे साथ अरेस्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा? बिल्कुल। क्योंकि मैं डरपोक थोड़ा ही हूँ कि मैं डर के भाग जाऊंगा और तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा। तो ये था किस्सा। अच्छा, आपने बातें करी तमाम तरीके की, कुछ और भी बातें उन्होंने बताई हैं या किस तरीके की बातेतें रही? नहीं, हमारी कुछ अगर बात बता पाए कि आपने इतना बड़ा खुलासा की बात अगर हुई है कि इतना बड़ा खुलासा अब क्यों किया है, जाकर पहले क्यों नहीं किया? आप ना तो आप जानते। हाँ। ना मैं जानता, ना देश की जनता जानती। अमित शाह जानते हैं पर ना। हाँ, वो जानता है। उन्होंने कहा अगर भैया तुम इतने सच्चे थे पहले बोल देते। अच्छा, अमित शाह सच्चा है? नहीं, उन्होंने कहा अमित शाह स्वयं सच्चा है तो सरकार में ही नहीं है सच्चा, बड़े नेता है सच्चा। चाहे मैं कह रहा कितना बड़ा नेता, अमित शाह स्वयं कहो कि मैं सत्य बोलता हूँ तो बताएं। चल पहले अमित शाह पे बोलता हूँ, बाद में सत्यपाल जी पे आता हूँ। हेमंत बिस्वा पर अमित शाह ने इतनी मोटी किताब भ्रष्टाचार की जारी की थी और अब पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब अमित शाह पे उस पे हेमंत बिस्वा पे बोलिए, तो हंस करके कह रहे मैं उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तो अब भ्रष्टाचार पे बोलना नहीं चाहते और वो मुख्यमंत्री है इनके यहाँ। 40% का जिस
ईश्वरप्पा पे कर्नाटक में भ्रष्टाचार का टैग लगा, एक उद्योगपतियों को जान देनी पड़ी। उस उद्योगपति ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। और आज 4 दिन 6 दिन पहले प्रधानमंत्री उसी भ्रष्टाचारी को फोन करके भ्रष्टाचारी से मदद मांग रहे हैं। तो जब उन्होंने सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, तो साबित हुई उनकी बात कि भ्रष्टाचारी से मदद मांग रहा प्रधानमंत्री। और जब मैं भ्रष्टाचारी से मदद मांगूंगा तो मैं भी भ्रष्टाचारी हूँ। इतनी बड़ी कुर्सी है, झूठ क्यों बोलेंगे? इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे देश की जनता जो है उसने बिठाया। सत्यपाल मलिक जी भी कोई छोटे नहीं है, 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और किसानों के बड़े नेता है। और एक चीज और बता दूं आपको, वो जब गवर्नर थे उन्होंने किसान आंदोलन में तब भी कहा था कि प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई थी किसानों के लिए, हाँ। कि आप इन्हें नाराज ना करें, हाँ। इनको खुश करके कुछ दे करके उठाएं, ये ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो और 750 किसानों की शहादत हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो क्या मेरे लिए मरे हैं? जब सत्यपाल मलिक जी ने ये शब्द मीडिया में बताए, उस समय सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे। हाँ। कैसे है उस पे बताओ, जवाब दो। प्रधानमंत्री को बताया कि गोवा के मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री ने कहा चुप रहो, मैं देखता हूं। उनको सजा ना देके गवर्नर साहब का ट्रांसफर कर दिया मेघालय। जवाब दो ना। अच्छा, ये फाइल खुलेगी भी कभी, या अब सत्यपाल मलिक का बयान आने के बाद फाइल बंद हो चुकी है? अब कोई जांच या ऐसा विषय देखने को नहीं मिलेगा? जांच हुई कहाँ है? क्या होगी आगे? है? होगी? आपको लग रहा है होगी इस जांच? सरकार में अगर जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो जाए, तो कौन फंसेगा? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, NSC अजीत डोभाल, हाँ। तीनों जाएंगे। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी क्या है। सत्यपाल मलिक की कोई गलती नहीं थी? नहीं, क्या गलती है? उन्होंने तो खुद अपने भाषण में, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, द वायर पे सुनिए, रवीश कुमार के साथ, उन्होंने कहा मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। अरे वो गवर्नर थे। हाँ। लेकिन एक चीज होती है, जहाँ गवर्नर रूल है JNK में, हाँ। वहाँ एक नियम है, वहाँ की पुलिस गवर्नर के अंडर में आती है। आर्मी हो या ये BSF हो, CRPF हो, ये गवर्नर के अंडर में नहीं आती। ना गवर्नर को इसका मूवमेंट का पता रहता है, वो गृह मंत्रालय से चलती है और सब चीज गृह मंत्रालय से वो संपर्क में रहती है। एक सवाल अच्छा चलो, अमित शाह कह रहे हैं। हाँ। अमित शाह सिर्फ ये तो जवाब दे सकते हैं। मैं गवर्नर साहब की बात को यहीं छोड़ता हूँ। अमित शाह ये जवाब दे दें कि सेना को 5 हवाई जहाज क्यों नहीं दिए गए, ये तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी थी, इस पे जवाब दे दे। पहले ना दिए गए हो या बाद में ना दिए गए हो, किसके आदेश पर और क्यों सेना को हवाई जहाज नहीं दिए आपको गए? लग रही है सत्यपाल मलिक के बयान से घबरा गई है सरकार, या कुछ फर्क पड़ा है मैं उन पर? किसी के घबराने की और उसकी बात नहीं करता। देश के सेना के जवान शहीद हुए हैं और उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। पता चलना चाहिए कि मेरे देश के जवानों का हत्यारा और साजिश रचता कौन था। आप कह रहे हैं कौन था, वहीं पे पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की है, वहां पर भी उन्होंने बोला कि भैया वेल डन, उन्होंने स्टैंड लिया कि हाँ ये हमारी तरफ से। मैं कह रहा हूँ फिर वही बात, हाँ। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। वो तो कह रहे हैं ना कि हमारी तरफ से हुआ था। किसकी? हाँ, पाकिस्तान की संसद में। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि मेरे देश में 300 किलो RDX आ कैसे गया, कौन लाया, उसको भी छोड़ दो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए, बस ये बता दो क्यों नहीं दिए, इसके पीछे क्या राज है। और प्रधानमंत्री ने और NSC अजीत डोभाल ने राज्यपाल जी को फोन करके कहा कि आप चुप रहिए, इसके पीछे कोई और राज है। वो राज क्या है? राज ही तो जानना चाहती है देश।
चले इसी के साथ हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत करिए, कई चीजें इन्होंने बताई हैं सत्यपाल मलिक को लेकर, क्योंकि खुद इन्होंने मुलाकात करी है, वहां वक्त बिताया है, उनसे बातचीत करी है कि आखिरकार इस पूरा जो मामला आया है, जो एक विवाद बन चुका है, आखिर इसको पूरे तरीके से कैसे देखते हैं। और अब किसान भी उनके साथ हैं, देश की जनता भी उनके साथ है, समर्थन में उतर चुकी है, ट्वीट लगातार कर रहे हैं, लगातार जो है खबरों में आ रहे हैं और प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।